अहमद और हम डिस्कस कर रहे हैं इंटरमीडिएट कॉमर्स। चैप्टर नंबर 8 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसका लेक्चर नंबर 1 होगा, ठीक है। और हम सीखने वाले हैं एरर। एरर का हल्का सा बैकग्राउंड में पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं, दे चुका हूं। एरर का मतलब होता है कोई गलती अकाउंटिंग के अंदर आपने कर दी। आपको पता है अकाउंटिंग फॉलो करती है डबल एंट्री सिस्टम, डेबिट क्रेडिट सिस्टम, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अगर इंसान है जो कि वो डेबिट क्रेडिट चीजें कर रहा है तो उससे गलती हो सकती है। तो सर अगर उससे गलती हो गई तो क्या उसको मार देंगे, या क्या हम पूरे साल की अकाउंटिंग दोबारा शुरू करेंगे? ए टू जेड जवाब है नहीं। जो आपकी जिस जगह पर गलती हुई है बस उसको करेक्ट कर लो, आपकी बाकी चीजें सारी की सारी सेम रहेंगी, ठीक है। तो अगर गलती हो जाती है तो उसको करेक्ट कैसे किया जाएगा, ये चीज हम कहां सीखने वाले हैं? इस चैप्टर के अंदर सीखने वाले हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? अगेन दोबारा से सुन लीजिएगा। यहां पर डबल एंट्री सिस्टम आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको डबल एंट्री नहीं पता होगी तब तक आप एरर को आइडेंटिफाई करके सही जवाब तक नहीं पहुंच सकते। जैसे आपको अगर पता है कि सेल्स की एंट्री कैसे बनती है, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, तो अगर आपको ये पता ही नहीं है कि कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट होगा तो मतलब आपको सही एंट्री भी नहीं आती। अगर इसकी जगह किसी ने गलत एंट्री लगा भी दी तो आप वो भी नहीं पकड़ पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं कि सही एंट्री क्या बननी चाहिए थी। क्योंकि एरर के सवाल का करने का सबसे बेहतरीन जो सोल्यूशन होता है ना, वो ये होता है कि सबसे पहले आप देखते हो कि गलती है क्या, यानी एंट्री बनी क्या है। फिर आप देखते हो कि एंट्री बननी क्या चाहिए थी, सही एंट्री क्या थी। फिर आप उसको कंपेयर करके एक एडजस्टिंग, एक करेक्टिंग एंट्री बनाते हो, और वो करेक्टिंग एंट्री क्या करती है, आपकी गलती को दोबारा रिवर्स करके सही बना देती है। क्लियर होगी बात? नंबर 1। नंबर 2, अगर एक गलती आज से 4 साल पहले हुई है, ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है लेकिन ऐसे जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं। अगर एक गलती आपसे 4 साल पहले हुई है, पता आपको अब लग रही है, तो अब गलती तो हो गई 4 साल पहले। तो 4 साल पहले गलती हो गई तो मतलब उस गलती के तहत बैलेंस शीट बनी होगी, उस बैलेंस शीट में भी गलती। अगले साल के बैलेंसेस आए होंगे तो अगले साल के ओपनिंग बैलेंसेस में गलती। फिर अगले साल 2017 फरवरी 2014 में गलती हुई थी तो 2015 में भी वो गलती है, 2016 में भी वो गलती है, 2017 के बैलेंस शीट में भी गलती है। इसका मतलब ये है कि 14 से लेकर के ऑनवर्ड जितनी भी चीजें बनी है वो सब में क्या है, गलती है। तो मान लेते हैं अगर एक गलती मुझे 100 साल पहले वाली अब पता चलती है, और वो गलती है भी मटीरियल, मटीरियल का मतलब है बहुत बड़ी गलती है, यानी मुझे उसको करेक्ट कर लेना चाहिए। एक होता है मटीरियल, मतलब छोटी मोटी गलती है, इसका कोई मसला नहीं है। एक होता है मटीरियल गलती। मटीरियल का मतलब होता है कि ऐसी गलती जो आपके डिसीजन को तब्दील कर सके। तो जब भी कोई बड़ी गलती होगी तो आपके डिसीजन को क्या करेगी, तब्दील करेगी। यहाँ पर छोटी मोटी बात करते तो मेरे डिसीजन को इतना इफेक्ट नहीं करेगा, बोलूंगा चुप करके बैठ जाओ ज्यादा से ज्यादा। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट मुझसे बदतमीजी करता है तो वो चीज में वो मेरे लिए छोटी नहीं है, मेरे मटीरियल है, मेरे डिसीजन को इम्पैक्ट करेगी कि मुझे पढ़ाना चाहिए या नहीं पढ़ाना चाहिए। क्लियर होगी बात? तो गलती भी एक इमटेरियल होती है, छोटी गलती उसका कोई इंपैक्ट नहीं होता, खैर भाई हो जाने दो। एक होती है मटेरियल गलती, जैसे आपका बिजनेस है करोड़ों रुपए का, 10 रुपए की गलती हो गई, मटेरियल है? नहीं, 10 रुपए की क्या औकात है, छोड़ दो, बस हो गई, गलती हो गई। लेकिन आपका बिजनेस है लाखों रुपए का, 50,000 की गलती हो गई, आधे से ज्यादा अमाउंट आपने गलत ले लिया। अब मुझे बताओ, अब ये मटेरियल है? जब यहाँ है, क्योंकि अब ये 50,000 की गलती जब तक करेक्ट नहीं करूंगा तब तक मुझे मेरे बिजनेस की सही वैल्यू पता नहीं चलेगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो मैं ये कहने वाला था कि एक गलती हुई है जो कि मैंने पकड़ी है 100 साल पहले या 80 साल पहले थी या 60 साल पहले थी, तो 60 साल तक रिकॉर्ड गलत आया हुआ, और वो गलती थी भी मटेरियल, मान लेते हैं। तो सर क्या मुझे 60 साल पहले जाना पड़ेगा, हर चीज को 60 के 60 साल के रिकॉर्ड को मुझे करेक्ट करना पड़ेगा? जवाब है नहीं। अभी जिस साल में आप मौजूद हो उसी साल में करेक्टिंग एंट्री मार दो, एक करेक्टिंग एंट्री बना लो, और यहां से ऑनवर्ड जितनी भी चीजें उसको करेक्ट कर दो। यहां तक बात समझ में आ गई? तो ये था हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन किसका, एरर का, गलती का। क्लियर होगी बात? अब यहां पर मैं स्टार्ट कर रहा हूं टाइप्स ऑफ एरर को। टाइप्स ऑफ एरर को, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। टाइप्स ऑफ एरर में स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है। टाइप्स ऑफ एरर में एरर की दो टाइप्स होती हैं, फिर फर्दर उनके अंदर बहुत सारी टाइप्स टूट रही होंगी। पहली टाइप क्या है, आप जरा गौर से देखें। पहली टाइप है जो कि ट्रायल बैलेंसेस में गलती हो, एरर्स वेयर ट्रायल बैलेंस स्टिल बैलेंस। देखना, गलती हो गई है लेकिन अभी भी ट्रायल बैलेंस बैलेंस है, गलती हुई है। देखो गलती होनी चाहिए तो उसूलन नहीं होना चाहिए कि ट्रायल बैलेंस ऊपर नीचे हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसी गलती है जिसके ऊपर ट्रायल बैलेंस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ट्रायल बैलेंस अभी भी क्या है, बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस पता है ना, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बराबर होती है, जनरल लेजर में सीखा था। क्लोजिंग बैलेंस उठा के रखते जाते थे, फिर आखिर में टोटल करते थे। डेबिट साइड क्रेडिट साइड आपस में क्या होते थे, बराबर होते थे। एक साइड पे एसेट्स और एक्सपेंसेस आते थे, दूसरी साइड पे लाइबिलिटी और इक्विटी और रेवेन्यू चला जाता था, अगर आपको पता हो। ऐसी कौन सी गलती होगी जो कि ट्रायल बैलेंस में गलती भी है लेकिन इफेक्ट भी नहीं करे, बैलेंस बराबर आ जाता है?
अंदाजा कोई ऐसी एंट्री बना दो जो कि गलत बनी है, लेकिन उसका ट्रायल बैलेंस पे कोई इंपैक्ट नहीं जा रहा। मान लेते हैं हमने एक एसेट खरीदा, एंट्री बननी चाहिए थी एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, ऐसा ही है। क्या एंट्री बननी चाहिए थी? एसेट जो मैंने खरीदा वो एसेट डेबिट हो गया, और कैश मेरा क्या हो गया, कैश को मैंने पे किया तो कैश खत्म, तो कैश क्रेडिट। यहां तक बात समझ में आ गई? अब सुनना, मैंने एसेट की जगह पर एक्सपेंस बना दिया, मैंने कहा एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। अब ट्रायल बैलेंस में अगर आप देखो तो एसेट भी उसी साइड पर आता है, डेबिट साइड पर, एक्सपेंस भी डेबिट साइड पर आता है। वैसे मुझे लेके जाना चाहिए था एसेट को बढ़ा के, मैं लेकर गया एक्सपेंस को बढ़ा के, क्या ट्रायल बैलेंस से फर्क पड़ा होगा? बताओ। नहीं पड़ा होगा। अब देखना, ये मैं यहां से प्रूव करता हूं कैसे। मेरी एंट्री बननी चाहिए थी, ये मेरा डेबिट बैलेंस है, ठीक है, ट्रायल बैलेंस का ये मेरा क्रेडिट बैलेंस है। एंट्री बनने के हिसाब से एंट्री मेरी ये बननी चाहिए थी, मुझे करना चाहिए था एसेट डेबिट और कैश क्रेडिट, ठीक है। या चलो मैंने लाइबिलिटी भी खरीदा, तो अकाउंट अकाउंट पेएबल क्रेडिट, ठीक है। चलो भाई, कितने से मान लेते हैं 2000, ठीक है। ये थी करेक्ट एंट्री। बताओ अगर करेक्ट एंट्री बनती तो ट्रायल बैलेंस कैसे बनना चाहिए था? सर आपके पास एसेट दिखता डेबिट साइड पे कितने का, 2000 का, और आपके पास लाइबिलिटी दिखती यानी अकाउंट पेबल दिखता क्रेडिट साइड पर कितने का, 2000 का। जब मैं इसको भी टोटल करूंगा तो ये भी कितना आएगा, 2000, और जब मैं इसको टोटल करूंगा तो ये भी कितना आएगा। क्या ट्रायल बैलेंस बैलेंस है? यहां तक बात समझ में आ गई? चलो अब देखिए, मान लेते हैं मैंने एरर गलती कर दी, मुझे लेके जाना चाहिए था एसेट डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट, मैं लेके चला गया एक्सपेंस डेबिट अकाउंट पेबल, मैंने एसेट को एक्सपेंस मान लिया, गलती से, गलती होगी मुझसे, एरर का नाम ही गलती होगी भाई मुझसे। तो मैं एंट्री क्या बनाऊंगा, एक्सपेंस डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट, कितने से, अमाउंट वही रखते हैं 2000, ठीक है। अब देख लो जरा, ट्रायल बैलेंस बनाता हूं गलत वाला ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा तो उसमें मुझे एक्सपेंस दिखेंगे डेबिट साइड पे कितने के, 2000 के, अकाउंट पेएबल दिखेगा कितने से, 2000 से। जब मैं इसको टोटल करूंगा और इसको टोटल करूंगा, क्या अब भी ट्रायल बैलेंस 2000 से बैलेंस है? जावे हाँ। सर अब भी 2000 आ रहे हैं, वहां पर भी 2000 आ रहे थे, इसका मतलब ये हुआ, अच्छा ये दिख नहीं रहा, एक सेकंड में इसको, अब दिख गया। सर पहले भी 2000 से बैलेंस ट्रायल बैलेंस, अब भी 2000 से। मुझे लेके जाना चाहिए था एसिड में, लेकर गया एक्सपेंस, क्या गलती है सर? गलती है। क्या गलती के बाद भी ट्रायल बैलेंस में फर्क पड़ा? जावे नहीं। ऐसी गलतियों को कहते हैं कि ये वो गलतियां हैं जो हमें ट्रायल बैलेंस से पता नहीं चल पाती। क्यों? क्योंकि ट्रायल बैलेंस से हमें दिख ही नहीं रहा होता, पता ही नहीं चल रहा होता कि गलती है या नहीं है। यहां तक बात समझ में आ गई? चलो वापस चलते हैं आपके पास, वो बताता हूँ वो कैसे पता लगता है, वो आपको वाउचर से पता चलता है। वाउचिंग हो गई, ऑडिट हो गया, ऑडिट ऑडिट के बारे में सुना है? जैसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी करता हूँ तो हमारा काम होता है ऑडिट करना, और ऑडिटर का काम ही यही होता है कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट देखो कि कहाँ कहाँ गलतियां हुई हैं। ऑडिट आपने करवाया, ऑडिट वाले ने आपको बता दिया कि यार ये चीज तो एक्सपेंस नहीं एसिड बनना चाहिए थी, मैंने बता दिया। आपने मुझे वाउचर दिखाया, मैंने उसको देखा, मैंने देखा, मैंने कहा ये तो एसिड बनना चाहिए, आपने तो एक्सपेंस बना दिया, अब आपको गलती पता चल गई ना, अब उसको क्रेडिट करो। तो ये ऐसे पता चलती है, ठीक है। या कोई सीनियर मैनेजर आया, वो आपने उसकी अकाउंटिंग कर दी थी, उसने आपकी वो अकाउंटिंग देख ली, उसको पता चल गया, उसका एक्सपीरियंस था, उसको पता चल गया कि यार आपने यहाँ पर ये चीज गलत कर दी है, तो वो क्या करेगा, आपको बोलेगा करेक्ट कर लो उसको, ठीक है। चलो, दूसरी क्या है, एरर्स वेयर ट्रायल बैलेंस डज नॉट स्टिल बैलेंस। ये वो गलतियां हैं जिसमें ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं होगा। यहां तो बात समझ में आ गई? इसकी भी एक एग्जांपल ले लूं, दे दूं आपको? चलो इसकी भी एग्जांपल ले लो, इसी को उठाता हूं, ठीक है। चलो, एंट्री क्या बननी चाहिए थी, एसेट डेबिट अकाउंट पेएबल क्रेडिट। एंट्री क्या बन रही है देखना, एसेट डेबिट हुआ, अकाउंट पेएबल की जगह पर मैंने इसको कैश ट्रीट कर लिया। क्या एंट्री गलत बनी है? मुझे लाइबिलिटी बनानी चाहिए थी, मैंने एसेट बना लिया, एसेट को कम कर दिया, क्या एंट्री गलत बनी है?
जो बोले गलत नहीं बनी है वो हाथ ऊपर करे, जो बोले गलत है वो हाथ ऊपर करे। जहां पे गलत है, देखो क्यों गलत है यार, आपके ऊपर एक कर्जा होना था, आपने वो कर्जा दिखाया ही नहीं, मतलब गलती कर दी ना अकाउंटिंग में। जहां पर एंट्री गलत बने वहां समझो गलती है, भले कितनी भी छोटी क्यों ना हो, ठीक है। जैसे बनना क्या चाहिए था, एसिड डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट, बन क्या गया एसिड डेबिट कैश क्रेडिट, तो गलती है, जवाब यहां पर गलती है, क्योंकि जो चीज क्रेडिट होनी थी वो तो क्रेडिट हुई ही नहीं। क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई। अब इस तरफ आ जाते हैं। अब इस तरफ आ जाए सर, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में क्या दिखेगा, एसिड डेबिट कितने से, 2000 से, कैश, कैश नेगेटिव दिखेगा, ठीक है। नेगेटिव क्यों दिखेगा, क्योंकि कैश कम दिख रहा है, कैश कम हो रहा है। मैंने अभी तक ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखा तो सिर्फ क्रेडिट वाला इम्पैक्ट दिखा रहा हूं। ये क्या आ गया जीरो, और ये भी क्या आ गया जीरो। जरा आप गौर से देख के बताएं, गौर से देख के बताएं, क्या यहां से ट्रायल बैलेंस में पता चल पा रहा है आपको गलती का। हाँ, ट्रायल बैलेंस में ही गलती का पता चल पा रहा है। वहां देखो ऊपर भी 2000 से बैलेंस, नीचे भी 2000 से बैलेंस, लेकिन यहां पर देखो गौर से ट्रायल बैलेंस आपको चीख चीख के बता रहा है कि क्या है, अकाउंट में गलती है। यहां तक बात समझ में आ गई। तो कुछ गलतियां ऐसी होंगी जो को ट्रायल बैलेंस देखकर ही पता चल जाएंगी। ये ऐसे पता चलेंगे कि ट्रायल बैलेंस बैलेंस ही नहीं होगा, बैलेंस से आउट होगा, आपको सस्पेंस अकाउंट दिखेगा। सस्पेंस अकाउंट पता है क्या होता है, सस्पेंस अकाउंट ऐसे होता है कि कुछ अकाउंटेंट्स क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते गए आपको पता है कि डबल एंट्री सिस्टम होता है, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। जब उसने आखिर में टोटल किया तो उसको डेबिट पे 2000 दिख गए, क्रेडिट पे उसको कुछ नहीं दिख रहा। तो जहां पर उसको कुछ भी नहीं दिखा ना, उसने कहते यार ये सस्पेंस है मेरे लिए, पता नहीं कौन सी चीज है, लेकिन पता करवाऊंगा। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट करके, क्रेडिट करके क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा ट्रायल बैलेंस में। तो जिस ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट दिखेगा मतलब वहां पर गलती हुई है। गलती क्या हुई है ये उस बंदे को पता नहीं है। तो सर कैसे पता लगा कि गलती है, क्योंकि उसका ट्रायल बैलेंस बैलेंस ही नहीं हो रहा था। तो जितना अमाउंट बैलेंस नहीं हो रहा था उसने क्या कर दिया, सस्पेंस अकाउंट बना दिया। उसने आपको बोल दिया कि सस्पेंस अकाउंट है मेरे लिए, कि मुझे नहीं पता कि अकाउंट में कहां गलती की है, लेकिन गलती की है इसलिए अकाउंट बैलेंस नहीं है। तो जहां पर सस्पेंस अकाउंट दिखेगा वो गलतियां होंगी जो कि ट्रायल बैलेंस से पता चल जाएंगी। और जहां सस्पेंस अकाउंट नहीं दिख रहा, ट्रायल बैलेंस बैलेंस दिख रहा है, तो ये वो गलतियां होंगी जहां से आपको पता नहीं चल पाएगा ट्रायल बैलेंस की गलती कहां हुई। फिर आपको कैसे पता चलता है, वाउचिंग से, वाउचर्स उठाते हो, सेल सेल इनवॉइस उठाते हो, बहुत सारी चीजें और ऑडिट वगैरह करवाते हो, वहां से आपको गलती पता चल जाती है। यहां तक बात समझ में आ गई। चलो अब मैं आ जाता हूँ दोबारा से। अब एरर